जय हिंद दोस्तों। अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, पर लोग सोचते हैं कि कम सैलरी से अमीर नहीं बना जा सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वेल्थ सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जिनको अपनाकर आप अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे फाइनेंशियल हैबिट्स को डिस्कस किया गया है जिन्हें अपनाने पर आप इतना दौलत बना सकते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो। शायद आप सोच रहे होंगे कि थोड़े से पैसे बचाकर कोई कितना अमीर बन सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो यकीन कीजिए दोस्तों, वीडियो में सिखाई जाने वाली बातें आपकी होश उड़ा देंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिम नामक एक व्यक्ति हैं जो एक छोटी सी तनख्वाह पर करीब 25 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन जिम और उनकी वाइफ डेविड के ऑफिस पहुंचे, जहां डेविड का काम लोगों के रिकॉर्ड्स को जांच करके फाइनेंशियल एडवाइस देना था। इस कपल की साधारण लाइफस्टाइल को देखकर डेविड को महसूस हुआ कि यह लोग अमीर नहीं होंगे। अभी डेविड ने यह बात सोची ही थी कि तुरंत जिम और सुई ने उनसे कहा कि हम अपने काम से रिटायर होना चाहते हैं। ऐसी बात सुनकर डेविड हैरत में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था जो 50 की उम्र में रिटायर होने की बात करे, जबकि अक्सर लोग 65 की उम्र में ऐसा फैसला करते हैं। डेविड ने आश्चर्य अंदाज में एक सवाल किया कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 50 की उम्र में रिटायर हो सके, और नहीं तो रिटायरमेंट के बाद बाकी दिनों में कैसे गुजर बसर करेंगे? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अमीर रह सकते हो? दोनों ने डेविड को अपनी कागजात दिखाई और कहा कि इसके जरिए आप ही पता लगा लीजिए कि हम कितने अमीर हैं। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। डेविड ने जब उनकी डॉक्यूमेंट स्कैन किए तो वो दंग रह गए। जिम और सुई के पास एक बोट, 3 कार, 40 लाख का इन्वेस्टमेंट और 2 घर थे, और दोनों घरों की कीमत 7 करोड़ से भी ज्यादा थी। और पाया गया कि इन दोनों पर कोई लोन बाकी नहीं था, बल्कि इनके बच्चे कॉलेज का खर्च खुद उठाते थे, और साथ में इनकी कई सारी पैसिव इनकम सोर्सेज भी थी। ये सब जानकर डेविड के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। अब तक वह समझ रहे थे कि अमीर बनने के लिए हमारी सैलरी 3 से 7 लाख के बीच में होनी चाहिए, जिसके बाद कई सारे रिसर्च के बाद किताबें पढ़नी होगी, तब जाकर के आप अमीर बन सकते हो। यहाँ तक कि मुझे लगा था कि करोड़पति बनने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन जिम और सुई ने अमीर बनने का ऐसा सीक्रेट शेयर किया जो आपके सोच से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, अमीर बनने के कई रास्ते होते हैं, उनमें से जो 2 रास्ते सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, उनमें पहला है लॉटरी, जिसमें कि एक दिन में आप अमीर बन जाओ, और दूसरा, अगर आपको जायदाद में दौलत मिली है तो आप अमीर हो सकते हैं। लेकिन जिम ने कहा कि हमारे केस में दोनों शामिल नहीं थे। हमारे हाथ जायदाद की दौलत तो नहीं लगी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें जायदाद बनाने की फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर दी थी, और अमीर बनने के ऐसे सीक्रेट्स, साधारण और स्थिर तरीके बताए जिसकी वजह से हम 50 की उम्र में रिटायर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में सीखते नहीं हैं, जिसके कारण उनको बुढ़ापे में पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आज आप इस वीडियो में 7 ऐसे नियम और तरीकों के बारे में सीखने वाले हैं जिसकी मदद से कम सैलरी होने के बावजूद भी आप करोड़पति बन सकते हैं। रूल नंबर 1 है द पेरेंट्स एडवाइस। एक दिन डेविड ने कॉलेज में एक महंगी कार आती हुई देखी। वो कार ठीक उसके सामने रुकी, जिसमें से एक लड़का बाहर निकला। वो लड़का महंगे कपड़ों, मोबाइल और गाड़ी से अमीर दिख रहा था, लेकिन जब उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट डेविड के हाथ में लगी तो पता चला कि वो अंदर से कंगाल था। उसने सारी चीजें लोन पे ले रखी थी और बस शो ऑफ की जिंदगी काट रहा था। फिर डेविड ने जिन से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसे दुनिया में रहकर कैसे पैसे सेव करते थे? जिम ने बताया कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी 24 की एज में करवा दी थी, जिसके बाद हमें जिम्मेदारियों की कीमत पता चल गई थी। फिर उन्होंने कहा कि जिंदगी को जीने के 2 तरीके हैं, पहला काम, खर्च और स्ट्रगल, और दूसरा काम, सेविंग और एंजॉयमेंट। अगर आप दूसरा तरीका चुनते हैं तो आपको फाइनेंस की छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि कमाई का 10% सेव करने पर आप करोड़पति बन सकते हैं। धीरे धीरे आपको 10% के बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जो दिखता नहीं उसे खर्च कैसे करेंगे। रूल नंबर 2 है द पेरेंट स्ट्रैटेजी। डेविड ने दोनों कपल से पूछा कि आपने घर कैसे खरीदे और इतनी जल्दी लोन कैसे चुका दी? जिम ने जवाब में कहा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ट्रिक सिखाई थी। वो कहते थे कि अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी किस्त महीने में एक बार मत दीजिए, बल्कि उसे 2 हफ्तों में आधी आधी करके दें। अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो साल के अंत में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, और आप लोन से जल्दी मुक्त हो सकते हो। रूल नंबर 3 है द सेविंग स्ट्रैटेजी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा इनकम
इनकम सोर्सेज होनी चाहिए, लेकिन यह बात पूरी हद तक सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो कई लोग लाखों का महीना कमाते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग करोड़पति नहीं बन पाए। आखिर क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा कमाई होती है उनके खर्च भी ज्यादा होने लगते हैं। तो सवाल है कि करोड़पति बनने का सही रास्ता क्या है? डेविड अपनी किताब द एटॉमिक मिलियनेयर में लिखते हैं कि अगर आप अपनी कमाई का मात्र 10% सेव करना शुरू करेंगे तो रिटायरमेंट तक आप करोड़पति बन सकते हैं। और यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है। सबसे पहले आप नोट करें कि क्या आपके पैसे गैर जरूरी चीजों में खर्च हो रहे हैं। जैसे जिम को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, जिसकी एक डब्बे की कीमत करीब 180 रुपए होगी। अगर इसे 30 से मल्टीप्लाई किया जाए तो महीने के करीब 5400 रुपए बनते थे। जिम के इस कैलकुलेशन के बाद उसने हर गैर जरूरी चीजों पर लगाम लगाया जो उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं देती थी। इसी तरह आप देखें कि क्या आपके पैसे सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, मेंबरशिप और इंटरनेट प्लान्स में खर्च हो रहे हैं। और अगर हो रहे हैं तो देखें कि क्या आपके लिए यह सब सबसे जरूरी काम है। क्या आप इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते? क्या आपके पास इन सब के लिए दूसरा रास्ता नहीं है? शायद दोस्तों आपको लगता होगा कि इन छोटी सी सेविंग से क्या फर्क पड़ेगा, तो डेविड ने इसका जवाब लैटे फैक्टर के जरिए दिया है। रूल नंबर 4 है द लैटे फैक्टर। एक सेमिनार में डेविड लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर रहे थे, तभी वहां एक लेडी आई थी। वह कहने लगती है कि आपका ज्ञान हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता है। हाल ऐसा है कि महीने के $5 भी सेव नहीं हो पाते हैं। अब डेविड ने उनके खर्च को एनालाइज किया तो मालूम हुआ कि वह लेडी ऑफिस वर्क से पहले स्टारबक्स में कॉफी पीती थी और शिफ्ट खत्म होने तक उसकी टोटल खर्च $10 तक पहुंच जाती थी। डेविड ने उस लेडी से पूछा, क्या आपको पता है कि अगर आप अपने पूरे दिन के खर्चे का 50% सेव कर ले तो ये पैसे रिटायरमेंट तक कितने हो जाएंगे? लेडी ने कहा, शायद 60-70 हजार $। लेकिन डेविड ने हिसाब लगाने के बाद एक ऐसा नंबर बताया जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। डेविड ने बोला, अभी आप 23 साल की हैं। मान लीजिए कि अगर आप हर दिन $5 बचाती हैं तो महीने के $150 होंगे और साल के $2000। अब ऐसा मान लीजिए कि आप इस रकम को सालाना 10% रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो यह रकम आपके रिटायरमेंट तक $1.2 मिलियन में बदल जाएंगी। यानी 65 साल की उम्र में आपके पास 9 करोड़ रुपए होंगे। क्या आपने कभी सोचा होगा कि मामूली समझे जाने वाले छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके साथ साथ पूरे परिवार की जिंदगी बदल के रख देगी? डेविड ने सेविंग के इस मॉडल को लैटे फैक्टर कहा है। रूल नंबर 5 है ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि आप लैटे फैक्टर के इस्तेमाल से 10% सेव करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी एड्स, एंटरटेनमेंट और काम से घिरी पड़ी है। ना तो वक्त मिलता है और ना खर्च रुकते हैं। तो इसमें पैसे सेव करने का रहस्य क्या है, ये बताएं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिम ने कहा, सैलरी मिलने के बाद हम सबसे पहले अपने आप को पैसे देते हैं और उसके बाद बिल, फीस और रेंट देते हैं। और ये 10% और 15% जो हम सेव करते हैं उन्हें ऐसी जगह रखते थे जो दिखाई ही नहीं देती है। हमने इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया था। हर महीने की सेविंग्स को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की हेल्प से कटवाई थी। यह SIP की तरह होता है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड मनी डिपॉजिट होते रहती है। इसके साथ साथ हमने म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और पेंशन फंड पैसे को ऑटोमेट मोड पर डाल दिया था। उस जमाने में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन आजकल तो ऐसा करना आसान है। अब चलिए एक आम आदमी की जिंदगी की एनालिसिस करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं तो कैसे जाते हैं यह भी जरूरी है। आखिर उसके लिए भी पैसे लगते हैं। मान लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते हैं और आपके पेट्रोल का करीब 100 रुपया बनता है। थोड़ी देर काम करते हैं, फिर लंच के बाद सिगरेट की तलब होती है। मान लेते हैं आपकी सिगरेट, चाय, नाश्ते करीब 270 रुपए खर्च हुए। पूरे महीने का लगभग 8,500 और साल का करीब 1 लाख और 10 साल का हुआ 10 लाख के करीब। अगर आप चाहें तो इसमें से गैर जरूरी काम को रोक कर कितने सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसे सिगरेट, एक्स्ट्रा चाय की कप
और ऑफिस जाने के लिए कार शेयरिंग कर सकते हैं। ऐसे काम से खर्च कम हो जाएंगे। रूल नंबर 6 है डोंट रन फॉर बजट। पहली बात, बजट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसमें आप अपने खर्च का एक लिमिटेशन सेट करते हैं और आप किसी कीमत पर इस लिमिट को क्रॉस करना पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए और आपका कुछ खाने का बहुत मन कर गया। इस कंडीशन में आप चाहे तो अपने मन को मारकर घर चले जाएंगे या फिर चाहेंगे कि आज खा लेते हैं, बाकी अगले दिन मैनेज कर लेंगे। लेकिन हिसाब के बाद ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और आखिर में ऐसा मोड़ आ जाएगा जहां आप हिम्मत हार देंगे। इसलिए डेविड के मुताबिक अगर आपको अमीर बनना है तो इसके लिए आपको SIP, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट की मदद लेनी होगी। रूल नंबर 7 है इमरजेंसी फंड। अब मान लीजिए कि खुदा न खास्ता आपके पास कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है, तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं जिससे कि आप इमरजेंसी टाइम को हैंडल कर सकें? क्या आप इस घमंड में तो नहीं है कि आपको कुछ नहीं हो सकता? चलो इस बात को भी सच मान लेते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपके परिवार वालों के साथ भी कोई मुसीबत नहीं आ सकती है? इसलिए सेविंग करने की फाइनेंशियल हैबिट हर तरीके से आपके फायदे के लिए होगा। इमरजेंसी के वक्त में आपको हिम्मत देगी और साथ इसके जरिए आप किसी गरीब की मदद भी कर सकते हैं। तो सेविंग्स की शुरुआत आज से करें और करोड़पति बनने की राह पर पहली कदम रखने के लिए इस वीडियो में बताई गई 7 की पॉइंट्स को कमेंट में मेंशन करें ताकि यह नॉलेज आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि आपकी जितनी कमाई होती है, अगर आप उसका 10 से 15% भी सेव करना चाहें तो आप जिंदगी के एक मोड़ पर करोड़पति जरूर बनेंगे। तो आज से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।